ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ರವರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ಕಲ್ ಬಡಮಕ್ಕನ್ ಕರ್ಬಲಾ ಬಾವಿಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗುಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸ್ವತಃ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 16ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂತಹ ಆರಿಫ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್ 21 ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. मुझे मेरा बचपना याद आता है जब मेरे दादा हुजूर मुझे यहाँ मस्जिद को और ख़ास तौर से कदीम जो घराना पीर साहब का घराना था यहाँ पे आना जाना रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो करबला की बौड़ी है इसके लिए इससे पहले भी है ना कई मर्तबा कोशिश हुई है, क्योंकि मजहबी एतबार से ताल्लुक़ रखने वाली जगह होने की वजह से कॉरपोरेशन से या किसी और पैसों से है ना इसका काम करना मुनासिब नहीं था। तो इस वजह से जनाब आरिफ हुसैन यहाँ के कॉरपोरेटर बनने के बाद और इससे पहले भी जनाब सैयद अकरम सोम सुंदर यहाँ कॉरपोरेटर जब थे 2-3 मरतबा इसका काम करने की कोशिश किए थे। छोटे छोटे पैसे यहाँ पे डाला गया था, लेकिन ख़ास तौर से यहाँ पे यूजीडी का पानी है ना ये करबला के बॉडी में आने की वजह से इसे मुकम्मल तौर से काम करने के लिए इस मरतबा फिर एक बार एमएलए ग्रांट से 10 लाख रुपए देकर इसका काम आज अंजाम दिए हैं। जैसे आपने कहा कि बेशक बड़े मकान शहर मैसूर का एक कदीम इलाका है और इस मोहल्ले में कई मरतबा यहाँ पे तार का काम हो या दूसरा काम हो ये हुआ है। जैसे आप बहुत सारे लोगों को यहाँ इस इलाके की पहचान नहीं है। यहाँ इससे पहले जितने ख़ानदान रहा करते थे, आज जो ख़ानदानों में हिस्से होने की वजह से है ना छोटे छोटे हिस्से में है ना मकानात तामीर कर लोग यहाँ बस रहे हैं। अक़लियती बहबूदी के एरिया डेवलपमेंट फंड में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के लागत से है ना यहाँ का है ना मुकम्मल तौर से काम हुआ था। यहाँ के लोगों की एक मांग थी कि अस्पताल होना या शादी महल होना। इससे पहले भी एक शादी महल के लिए काम हुआ था, उसके बाद इसे तब्दील कर अस्पताल के लिए एमएलए ग्रांट से ना 20-22 लाख रुपए डालकर काम किया गया था, लेकिन वो मुकम्मल ना होने की वजह से यहाँ पे अभी मौजूदा हमारे यहाँ इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब अलाज आरिफ हुसैन लगभग 7 पर 8 लाख रुपए का टेंडर कराकर काम चल रहा है और मजीद तरीके से और फिर 35 लाख रुपए का काम टेंडर हुआ है। तो मैं समझता हूँ 1 करोड़ रुपए में यहाँ के शादी महल का काम मुकम्मल होगा। तो जैसे आपको मालूम है कि उमर शाह मस्जिद का भी काम चल रहा है। ये बरसों की ख्वाहिश रही, क्योंकि ये बेंगलुरु मैसूर रोड में होने की वजह से इसका एक अच्छा सा डूम हो, और वो डूम का काम हुआ है। जब मैं वज़ीर अक़लियती बहबूदी और औक़ाफ़ रहा, यहाँ के लिए पैसे दिया था, लेकिन लिखने में डूम की जगह दरगाह लिख दिए थे। इस चीज़ को फिर तब्दील कर लाने में है ना वो पैसा वापस चले गया। अब फिर एक बार 10 लाख रुपए
रियासती वक्फ बोर्ड से आए हैं, लेकिन वो काम मुकम्मल करने के लिए 20-22 लाख का काम है, तो इंशाल्लाह उसे है ना फौरनी तौर से है ना करने के लिए आगे आएंगे। जैसे आपको मालूम है कि बड़े मकान को जुड़ी हुई जितनी भी जायदाद हो या यहाँ पे जितना इससे पहले वक्फ का भी था, आज आवाम के सहूलत के लिए जो कुछ भी यहाँ पे करना है, यहाँ गवर्नमेंट के एक स्कूल को ही यहाँ की मस्जिद के एक इमलाक में तामीरी काम भी चल रहा है, यहाँ जहाँ है ना प्राइमरी और हाई स्कूल चल रही है, इसे और मजीद तरीके से ताकत देने का काम भी है ना आने वाले दिनों में ज़रूर करेंगे। देखिए, हर इदारे में कमेटी होती है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि है ना गुज़िश्ता 5-6 साल से है ना यहाँ पे कमेटी नहीं है। डायरेक्ट मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए निगरानी काम चल रहा है, तो यहाँ पे कमेटी बनाने का भी काम है ना हमारे सामने है, क्योंकि है ना बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश जाहिर होने के बाद इसमें इंतखाब करने के लिए ज़रा मुश्किल का काम था। तो इंशाल्लाह माह रमज़ान के बाद यहाँ की कमेटी का काम करेंगे। जब तक डूम का काम फौरनी तौर से शुरू करने की हिदायत मैंने दी है, तो इंशाल्लाह उसे है ना फौरनी तौर से शुरू कराता हूँ।